गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, उनका सोचिए ध्यान देंगे बेटा। उनका साइंस का पेपर 27 तारीख को है। इसके लिए हम कल आपको रसायन विज्ञान कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए थे और आज आपको भौतिक विज्ञान कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको डेली क्वेश्चन देते रहेंगे और इसी बेस से आप तैयारी करते रहेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क मिल सकते हैं बेटा। तो भौतिक विज्ञान में बेटा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए बेटा, प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और ये बेटा निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है बेटा तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ ये है अगर तार बेटा लंबा है तो प्रतिरोध उसका ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर जो तार का प्रतिरोध होता है बेटा वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात तार अगर बेटा मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा और अगर तार पतला है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, क्योंकि बेटा उसके अंदर कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अगर तार मोटा है तो उसके अंदर सप्लाई जो होती है, तारों के अंदर की जो सप्लाई होती है, जो पावर होता है वो बढ़ जाता हो, अधिक से अधिक मात्रा में करंट को फ्लो कर सकता है। लेकिन अगर बेटा तार अगर पतला है तो उसके अंदर करंट का क्वांटिटी में नहीं फ्लो हो सकती है और फिर वो आपके अंदर रेजिस्टेंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें बेटा जो तार का प्रतिरोध होता है वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वो तार की प्रकृति पर निर्भर करता है और जो अगला पॉइंट है वो ताप के ऊपर भी निर्भर करता है। जो चालक का प्रतिरोध होता है अगर ताप ज्यादा है प्रतिरोध ज्यादा होगा, ताप अगर कम है तो प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आता है बेटा जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो कितने प्रकार का होता है। श्रेणी क्रम का संयोजन और समांतर क्रम के संयोजन के सूत्र का आपको निगमन करना है बेटा। देखिए जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है बेटा कि प्रतिरोधक संयोजन दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम का संयोजन होता है, R = R1 + R2 + R3 होता है। और जो दूसरा होता है श्रेणी क्रम का संयोजन, समझ में आ गया। और जो समांतर क्रम का संयोजन होता है बेटा वो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। इसके सूत्र का निगमन अभी आपको हम कर देंगे, समझाएंगे भी। फिर आता है बेटा विद्युत मोटर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एवं दिष्ट धारा जनित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएगा और अच्छे से इससे तैयारी कर लेना। देखिए बेटा जो विद्युत मोटर होता है एक ये ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बेटा उसको वर्क में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं यांत्रिकी ऊर्जा कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर बच्चे बेटा प्रत्यावर्ती धारा जनित होता है और दिष्ट धारा जनित होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित का मतलब होता है जो घर के अंदर हमारी सप्लाई होती है जिसको हम एसी करंट कहते हैं। और जो दिष्ट धारा जनित होता है उसको कहते हैं दिष्ट धारा जनित को डीसी करंट कहते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बेटा दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक में सर्पी वलय होता है, एक में बेटा विभक्त वलय होता है। ये दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। आर्मेचर उसमें भी होता है, आर्मेचर उसमें भी होता है, क्षेत्र चुंबक उसमें भी होता है, क्षेत्र चुंबक उसमें भी होता है, सभी चीजें होती है। लेकिन दोनों में एक विभक्त वलय और सर्पी वलय का क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। देखिए बेटा जो फैराडे नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने दो नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होता है। लारेंज बल किसे कहते हैं, किसी आवेशित चालक पर लगने वाले बल के व्यंजक F = QVB sin थीटा के निगमन करता है। अब क्वेश्चन आता है कि लारेंज बल क्या है। लारेंज बल का मतलब होता है जब कोई आवेशित चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो गति के कारण चालक पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लारेंज बल कहते हैं। ये बेटा निम्न बातों पर निर्भर करता है, चालक के आवेश की मात्रा पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चालक की गति पर और उसके बीच के कोण बनने वाले साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक F = IVL sin थीटा। देखिए बेटा जो धारावाही चालक होता है उस पर जो बल लगता है वो विद्युत धारा की अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अनुक्रमानुपाती, चालक की लंबाई की अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है। जब इन चारों इक्वेशन को हम मिला देते हैं तो F = IVL sin थीटा आ जाता है। F आ जाता है बेटा IVL sin थीटा। और फिर क्वेश्चन आता है बेटा इसके आधारित इस पर न्यूमेरिकल
एफ इक्वल टू IVL साइन थीटा पर और एफ इक्वल टू QVB साइन थीटा पर एक न्यूमेरिकल 4 नंबर का आपके पेपर में अवश्य आएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा के नवीकरणीय का मतलब होता है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने पर वो समाप्त नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा। और ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं परंतु उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन बेटा जो अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। बेटा इसमें 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी गई है। फिर दूसरा पॉइंट है जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर रखी गई है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है, और जब वस्तु फोकस पर रखी गई है, और जब वस्तु आपकी फोकस और ध्रुव के बीच में रखी गई। 6 कंडीशन है बेटा। 6 कंडीशन में एक कंडीशन आपके पेपर में अवश्य आती है, इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का कारण एवं निवारण के उपचार बताइए। निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को बेटा निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसका मुख्य कारण होता है कि नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पहले बनता है। इसके निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में बेटा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है बेटा कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, वर्णक्रम क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है। इस क्वेश्चन में वैसे बेटा एक क्वेश्चन अवश्य आता है पेपर में। फिर आता है दर्पण, लेंस और लेंस की क्षमता के न्यूमेरिकल लगाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र का मतलब होता है कि बेटा F इक्वल 1/F इक्वल टू होता है 1/B प्लस 1/U। ये होता है आपके बेटा दर्पण का सूत्र होता है, जहां पर F क्या होता है, फोकस दूरी होती है, और बेटा V क्या होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और U क्या चीज होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। दर्पण से वस्तु की क्या होती है बेटा, दूरी होती है। अब क्वेश्चन ये होता है बेटा जो V है और U है बेटा दर्पण के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है। जो F होता है बेटा जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के लिए F इक्वल टू माइनस में होता है, और जो V होता है बेटा वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और बेटा निगेटिव भी हो सकता है, और जो U होता है इट इज ऑलवेज निगेटिव होता है। जब वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है तो U का मतलब होता है निगेटिव, जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो वो भी बेटा निगेटिव होता है, और फोकस दूरी ऑलवेज निगेटिव होती है। फिर आता है बेटा लेंस के बाद आ जाता है आपका दर्पण के बाद आ जाता है लेंस के फार्मूले क्या होते हैं। लेंस का फार्मूला होता है आपका केवल बेटा डिफरेंस इतना होता है, इन दोनों में क्या लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है। 1/F इक्वल टू 1/B माइनस 1/U होता है। अब आता है क्वेश्चन बेटा, अभी मैंने आपको केवल अवतल दर्पण के लिए बताया, अब आता है आपके लिए उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U होता है। बेटा F क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, B भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, U क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ये किसके लिए आ गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। लेंस में क्या चीज होता है बेटा, केवल यहाँ पर बीच में माइनस लग जाता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। फिर आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं बेटा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे हम P से दिखाते हैं, P इक्वल टू 1/F, लेकिन F किस में होना चाहिए बेटा, मीटर में होना चाहिए, और इसका मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। किसका, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है। समझ में आ गया क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन उसमें बहुत सारे हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।